देखिए, जब भी आपको प्रोफर्म अकाउंट खरीदना होता है तो आपको पूरा फुल अमाउंट देना होता है, एंड विद इन फ्यू डेज़ वो ब्लो अप हो जाता है, अगर ब्लो अप होना ही हो तो फ्यू डेज़ या फिर फ्यू वीक्स में ब्लो अप हो ही जाता है। तो हाउ अबाउट जस्ट हम लोग छोटा सा एक्टिव पे करके एंड लाइक सारा बेनिफिट उनका फंडेड अकाउंट का हम लोग फर्स्ट डे इटसेल्फ से ही उठा सकें। कोई चैलेंज वाला अकाउंट नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टेंट फंडिंग वाला अकाउंट, जहाँ पर आपको फर्स्ट से ही आपको विड्रॉल मिलना शुरू हो जाता है। तो नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। अगर आप लोगों को पता है, देयर वॉज अ प्रोफर्म कॉल्ड ब्लू एफएक्स जो कि शट डाउन हो गया ड्यू टू सम एफसीए इशू। तो हम लोग ही कस्टमर सपोर्ट इंडिया का हम लोग बहुत ही मतलब एक टू सपोर्ट टीम हम लोग यहाँ पे हम लोग ही हैंडल करता था। उनका पे आउट हो गया, उनका जो भी पे आउट रिलेटेड क्वेरीज हो गया इंडियन ट्रेडर्स के लिए। तो जब वो लोग शट डाउन हुआ उसके बाद बहुत सारा क्लाइंट्स वो लोग आकर के पूछना शुरू किया कि लाइक ऐसा कोई प्रोफर्म है कि जो कि सिमिलर टू ब्लू एफएक्स है, बिकॉज जो जिन्होंने यूज़ किया दे नो, बिकॉज द प्रोग्राम इज़ वेरी वेरी जो कि लाइक बहुत ही बेनिफिशियल है ट्रेडर्स के लिए। तो however the waiting is over now. The platform that I am going to introduce today वो है बहुत ही similar to Blue FX है, and in fact वो एक better version है of the Blue FX का। तो and as you must have seen in thumbnail, तो platform है आपका Funded Squad, and make sure to stay till end of the video। बहुत लोग बोलता है कि गिव अवे नहीं ला रहा है, तो गिव अवे दिया है उन्होंने, 3 अकाउंट का हम लोग गिव अवे करेंगे इस वीडियो पर। तो मेक श्योर आप पूरा वीडियो वॉच करें इस पर। तो लेट्स फर्स्ट क्विकली लुक इनटू द फंडिंग प्रोग्राम्स। तो 3 तरह का फंडिंग प्रोग्राम्स वो लोग ऑफर करता है, 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड इंस्टेंट फंडिंग। तो 3 तरह का वो लोग फंडिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। तो मैं जस्ट अपना पर्सनल लाइक रिव्यू के हिसाब से मैं जस्ट आपको वार्न करना चाहूँगा कि उनका 1 स्टेप एंड 2 स्टेप चैलेंज ठीक नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। इट वॉन्ट बी ए वेरी ग्रेट चॉइस, बट इट्स जस्ट माई पर्सनल रिव्यू। मेरे लिए अच्छा नहीं है, इट डजंट मीन आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हाउएवर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो हाउएवर देयर इंस्टेंट फंडिंग मॉडल जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, विच आई लेट यू नो इन द डिटेल्स आउट हियर, विच कैन बी ए वेरी ग्रेट चॉइस फॉर द ट्रेडर्स, फॉर द बिगिनर्स एज वेल एज इंटरमीडिएट। चाहे आप वेरी प्रोफेशनल हो तब भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द 1 स्टेप चैलेंज प्रोग्राम। सबसे पहले देखते हैं उनका, क्विकली हम लोग देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके सारा प्रोग्राम्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उनका रूल्स क्या है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, वो सब हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, 1 स्टेप चैलेंज पर आपको एक ही फेज में चैलेंज को पास करना होता है। एंड वंस यू डन दैट आपको क्या होता है, एक टू सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट मिलता है। तो उस चैलेंज को पास करने के लिए आपका प्रॉफिट टारगेट है 10% का, 10% का आपका प्रॉफिट टारगेट है। एंड ट्रेडिंग पीरियड यहाँ पर कोई नहीं है, नो मैक्सिमम टाइम लिमिट, नो मिनिमम टाइम लिमिट। एंड मैक्सिमम डेली लॉस आपका 4% का रहेगा यहाँ पर, एंड मैक्सिमम ओवरऑल लॉस 6% का रहेगा, जो कि ट्रेलिंग टाइप ऑफ है। यहाँ पर ट्रेलिंग टाइप ऑफ मैक्सिमम लॉस है। दैट इज़ वेरी कॉमन इन लाइक एनी काइंड ऑफ 1 स्टेप चैलेंज, जो कि लाइक काफ़ी कम प्रोफॉर्म में ही देखने को मिलता है फिक्स टाइप ऑफ ड्रॉडाउन, जबकि 1 स्टेप चैलेंज का बात आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये जो ट्रेल होता है इक्विटी के हिसाब से, ना कि क्लोज बैलेंस के हिसाब से। तो क्लोज प्रॉफिट के हिसाब से दूसरा प्रोफॉर्म पे ट्रेल होता है। तो यहाँ पर तो लेकिन आपका पॉजिटिव इक्विटी बना तो वो डायरेक्टली ट्रेल होगा। सो दैट इज़ द थिंग आउट हियर। मैक्सिमम ओवरऑल लॉस विल बी ट्रेलिंग, एंड इट विल ट्रेल जब तक आपका वो मैक्सिमम स्टॉप आउट लेवल जो इनिशियल बैलेंस तक नहीं पहुँच जाता। सो दैट्स द थिंग। तो अगर हम लोग प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो इनका कैलकुलेट करके देखें तो 6% is the maximum loss that they are allowing, and 10% is the target, right? तो it comes around 1:1.66। तो ये एक काइंड ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है, बट लाइक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक ही है, बट इतना चैलेंज ईजी नहीं होने वाला। इट्स नॉट द बेस्ट। एंड ऑफ कोर्स लाइक इनका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन भी है, वो भी आपको सोचना चाहिए। तो लेवरेज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1:30 तक का लेवरेज आपको मिल जाता है यहाँ पर। तो जब आप चैलेंज पास कर लेगा तो आपको एक सिमुलेटेड अकाउंट दिया जाता है, जहाँ पर आपका मैक्सिमम लॉस हो गया, मैक्सिमम डेली लॉस हो गया, एंड लेवरेज सब कुछ सेम रहेगा, बट यहाँ पर आपका मिनिमम ट्रेडिंग डेज का कंडीशन आ जाएगा यहाँ पर। तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपका 3 दिन एटलीस्ट होना होगा, एंड उसको ट्रेडिंग डेज को काउंट करने के लिए एटलीस्ट आपका 0.5% का प्रॉफिट आपको बनाया होना चाहिए एक दिन पे। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो 3 दिन एकदम कंजिक्यूटिव हो, आप आज बनाया कल नहीं बनाया परसों बना सकते हैं, उसके 2 दिन छूट गया नरसों बना सकते हैं, उसके ऐसे करके आप बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंजिक्यूटिव एकदम लगातार होना चाहिए। तो 0.5% इज़ द प्रॉफिट आपको बनाना होगा एक ट्रेडिंग डे को काउंट करने के लिए। तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं होगा, ऑफ कोर्स लाइक फंड स्टेज में नहीं होता है। एंड प्रॉफिट शेयर आपको यहाँ पर मिलने वाला है 85 to 90% का प्रॉफिट शेयर मिलने वाला है, जो कि आप बाई वीकली बेसिस में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिस आर द अवेलेबल अकाउंट साइज जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एंड
ये सब फीस है जो कि आप देखिएगा तो लाइक काफ़ी लाइक कम्पिटिटिव है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स, इनफैक्ट सस्ता है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। ये वन स्टेप चैलेंज पे अगर आप देखेंगे तो ये जो फीस होता है और रिफ़ंड करता है आपको थर्ड पे आउट में, फर्स्ट पे आउट में नहीं, थर्ड पे आउट में आपको रिफ़ंड करता है। तो दूसरा प्रोग्राम है इसका, दैट इज़ 2 स्टेप चैलेंज प्रोग्राम। तो उसको हम लोग देखेंगे ब्रीफली यहाँ पर। तो 2 स्टेप चैलेंज में आपको 2 चैलेंज पास करना होता है यहाँ पर इन ऑर्डर टू पास द चैलेंज, एंड आफ्टर दैट आपको एक सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट दिया जाता है। तो ट्रेडिंग पीरियड अगेन यहाँ पर कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं, कोई मिनिमम टाइम लिमिट नहीं है, एंड मैक्सिमम आपका यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट रहेगा यहाँ पर आपका 6% का इन स्टेप 1। काफ़ी छोटा प्रॉफिट टारगेट लग रहा है, एंड स्टेप 2 में भी आपका 6% का ही प्रॉफिट टारगेट रहेगा। सो दैट इज़ द थिंग आउट हियर। एंड मैक्सिमम ओवरऑल लॉस आपका 8% का रहेगा, मैक्सिमम डेली लॉस आपका 4% का रहेगा, एंड प्रॉफिट स्प्लिट वंस यू गेट द फंडेड अकाउंट आपको 85 to 90% का प्रॉफिट स्प्लिट रहेगा। लेवरेज 1:30 का मिला जाता है यहाँ पर, एंड पे आउट साइकिल आपको बाई वीकली 85 to 90% बाई वीकली आप पे आउट ले सकते हैं। एंड अगर आप देखें तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपका चैलेंज स्टेज पर नहीं है, बट फंड स्टेज पर आपका मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 दिन का है। तो इन ऑर्डर टू काउंट दैट एज ए मिनिमम ट्रेडिंग डेज यू हैव टू मेक एटलीस्ट 0.5% प्रॉफिट इन ईच डे। सो दैट इज़ द कंडीशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो लाइक 6% इज़ द टारगेट दोनों इस चैलेंज पे। आपका देखिएगा तो चैलेंज दोनों सेम है। दूसरा प्लेटफॉर्म पर तरफ में क्या होता है आपका दूसरा चैलेंज जो मतलब थोड़ा इजियर होता है कंपेयर टू प्रीवियस वाला स्टेप। तो यहाँ पर प्रीवियस वाला स्टेप को भी कम करा दिया है टारगेट, एंड नेक्स्ट वाला को भी मतलब बढ़ा दिया है, तो लाइक बराबर करके रख दिया दोनों। तो दोनों आपको सेम दोनों स्टेप आपका सेम लेवल ऑफ टफनेस आपका रहने वाला है। तो एनीवेज अगर हम लोग प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो निकलेगा ओवरऑल चैलेंज का 2 स्टेप चैलेंज का, तो 8% इज द मैक्सिमम लॉस दैट दे आर अलाउइंग, एंड 6% प्लस 6% आपका वो है, तो इट कम्स अराउंड 1:1.5। तो ये अगेन इट फॉल्स अंडर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, लाइक इट्स नॉट द बेस्ट आई वुड से, लाइक बट लाइक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक ठाक ही है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम ओवरऑल लॉस उनका जो है इट्स अ ट्रेलिंग टाइप ऑफ ड्रॉडाउन, एंड लाइक दैट इज़ समथिंग लाइक वेरी बैड थिंग आउट हियर, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द प्लेटफॉर्म 2 स्टेप चैलेंज पे आपको फिक्स टाइप ऑफ ड्रॉडाउन ही देता है। तो ये लोग यहाँ पर ट्रेलिंग टाइप ऑफ ड्रॉडाउन ऑफर कर रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी बिग थिंग, लाइक आई होप लाइक वो लोग अपना अपडेट लेकर के आएगा ये चीज़ जो भी आपका। तो दिस आर द अवेलेबल अकाउंट साइज एंड दिस आर द फीस। अगर आप फीस को भी देखेंगे तो यहाँ पर 2 स्टेप चैलेंज का थोड़ा हायर रेंज पर है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स, एंड ये फीस जो आपका रिफंडेबल होगा विथ योर थर्ड पे आउट। तो इनकेस आपको डिस्काउंट चाहिए तो वो लोग काफ़ी अमेजिंग डिस्काउंट अभी लॉन्च किया है, तो जो कि आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर के चेक कर सकते हैं। 35% का डिस्काउंट एंड बोगो डील है यहाँ पर, बाय 1 get 1 फ्री। तो दैट इज़ द थिंग। नाउ लेट्स look at the last type of funding program, that is instant funding, which is one of the best instant funding that you can find in the entire industry. तो आपको यहाँ पर कोई चैलेंज पास नहीं करना है, आप डायरेक्टली एक्टिव सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट लेते हैं, एंड इस अकाउंट को पाने के लिए आप 2 तरह है यहाँ पर। तो पहला तरीका है दैट इज़ आप पूरा अमाउंट एक बार में पे कर दो, या फिर दूसरा तरीका है यू कैन बाय ऑन ए मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस, मंथली हिसाब में आप रेंट की तरह आप उस पर ले सकते हैं। तो दिस वॉज ओनली हैपनिंग विद द ब्लू एफएक्स। आई लाइक इट्स बिन लॉन्ग, मैंने नहीं देखा दूसरे प्लेटफॉर्म पर, तो ये प्लेटफॉर्म लेकर के आया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 तरह का अकाउंट अवेलेबल है, 25,000 साइज का अकाउंट एंड 50,000 साइज का अकाउंट। तो 25,000 साइज का अकाउंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको वन टाइम फी में अगर आप लेना चाहते हैं तो $1,100 पे करना पड़ रहा है, एंड अगर आप मंथली पे लेगा तो $250 $249 आपको पे करना पड़ रहा है। सो दैट्स द थिंग। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फंडेड अकाउंट में क्या रूल्स है इनका, तो ट्रेडिंग पीरियड कोई अनलिमिटेड ट्रेडिंग पीरियड होगा, डिपेंड्स ऑन व्हाट हाउ यू गॉट द अकाउंट। अगर आपने वन टाइम फी देकर के लिया है तो ऑफकोर्स अनलिमिटेड होगा, अगर आपने सब्सक्रिप्शन करके लिया है तो सिर्फ 30 डेज़ का ही रहेगा, ऑफकोर्स लाइक इट्स वेरी कॉमन थिंग। एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपका यहाँ पर रहेगा 5 दिन का। नाउ अगेन यहाँ पे 5 दिन जो वो है वही तभी काउंट होगा जब आपने एक दिन में एटलीस्ट 0.5% का प्रॉफिट बनाया होगा। जब आपने देखा होगा 5% पे 0.5% प्रॉफिटेबल डेज बोल के ऐसा बोल के एक रूल है, तो दैट इज़ द रूल दैट इज़ एप्लीकेबल आउट हियर। तो इन ऑर्डर टू काउंट एज अ मिनिमम ट्रेडिंग डे तो आपको एटलीस्ट 0.5% का प्रॉफिट बनाया होना चाहिए एक दिन में, उस दिन पे। तो ये 5 दिन जो कंसेक्यूटिव होना बोल की ज़रूरत नहीं है, लगातार होना बोल की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये हट के भी हो सकता है।
तो मैक्सिमम डेली लॉस 3%, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस 6%. नाउ 6% इज द मैक्सिमम ओवरऑल लॉस आउट हियर. तो ये 6% जो स्मार्ट टाइप ऑफ ड्रॉडाउन है, इट्स काइंड ऑफ लाइक बेटर कंपेयर टू द ट्रेलिंग टाइप ऑफ ड्रॉडाउन. तो जो जिसका बारे में मैं बताऊंगा, स्मार्ट ड्रॉडाउन आपने सुना होगा, ये इंस्टेंट फंडिंग प्रोफर्म का था उनका. तो स्मार्ट टाइप ऑफ ड्रॉडाउन ये लोग भी यहाँ पर लागू किया है. तो प्रॉफिट विड्रोवल थ्रेशोल्ड, विड्रोवल टारगेट है आपका, एटलीस्ट आपको प्रॉफिट विड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट आपको 5% का प्रॉफिट बनाना होगा. तो ये जो आप जैसे ही 5% बन जाएगा तो आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं. उनका कोई लाइक बाई वीकली या फिर ये सब नहीं है, तो आप डायरेक्टली पे आउट इज ऑन डिमांड. एंड प्रॉफिट स्प्लिट आपको मिलता है 60% से 100% तक. तो ब्लू एफएक्स लोग आपका 50% का ये प्रॉफिट स्प्लिट देता था. तो दिस प्रोफर्म इज ऑफरिंग स्टार्टिंग ही आपका 60%, इनफैक्ट 100% तक भी आप प्रॉफिट स्प्लिट को इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पर. तो लेवरेज आपको यहाँ पर काफ़ी कम मिलता है. ऑफकोर्स इट्स वेरी ऑब्वियस, अगर यहाँ पर लेवरेज जो लोग ज़्यादा दे देगा 1:100 जैसे दे देगा तो इट विल बिकम वेरी रिस्की फॉर द प्रोफर्म एज वेल. क्योंकि मंथली सब्सक्रिप्शन पे अगर लेवरेज उठा दिया तो लाइक आदमी लोग लाइक अननेसेसरी रिस्क उठा लेगा. उसके बाद लाइक दे माइट हिट द प्रॉफिट टारगेट वेरी वेरी सून. तो दैट इट बिकम्स सुपर रिस्की फॉर द प्रोफर्म एज वेल अगर यहाँ पर लेवरेज इंक्रीज कर देगा तो. नाउ एनीवेज लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्मार्ट ड्रॉडाउन. तो स्मार्ट ड्रॉडाउन में ये क्या होता है, ये जो लाइक इट्स बेटर देन द ट्रेलिंग टाइप ऑफ ड्रॉडाउन. ओके, फिक्स टाइप ऑफ ड्रॉडाउन से थोड़ा लाइक फिक्स टाइप ड्रॉडाउन तो लाइक सबसे दैट इज द बेस्ट, बट स्मार्ट ड्रॉडाउन जो लाइक इट्स बेटर देन द ट्रेलिंग टाइप ऑफ ड्रॉडाउन. तो से फॉर एग्जांपल आपका मैक्सिमम लॉस है 6% का, तो जब तक आप 3% का प्रॉफिट बनाएगा तब तक आपका ये मैक्सिमम स्टॉप आउट लेवल जो ट्रेल होगा. ओके, नाउ वो ट्रेल होगा जब आप 3% प्रॉफिट बना लेगा तो 3% माइनस आपका यहाँ पे बैलेंस है तो -3% पे वहाँ पे लॉक एंड फिक्स रह जाएगा. एंड इट विल रिमेन फिक्स एंड फिक्स ड्रॉडाउन की तरह ही काम करेगा. तो आपको समझाने के लिए मैं आई विल जस्ट टेक एन एग्जांपल. से फॉर एग्जांपल आपका 25K का अकाउंट है. आपका इनिशियली में मैक्सिमम लॉस कहाँ पे होगा, आपका होगा 25K माइनस 6%, तो आपका $23,500 होगा. से फॉर एग्जाम्पल यू हैव ओपन एन ट्रेड जहाँ पर आपने प्रॉफिट बनाया 2% का, तो $500 का आपने प्रॉफिट बनाया. तो आपका मैक्सिमम लॉस लेवल उस टाइम में क्या होगा, मैक्सिमम लॉस लेवल भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा थोड़ा. तो 23,500 प्लस 500 24,000 में पहुंच गया इंस्टेड ऑफ दिस. तो अगेन आपने 1% का प्रॉफिट बनाया दूसरा ट्रेड में, तो टोटल आपका 3% का आपने प्रॉफिट बना लिया. तो इन दैट केस आपका मैक्सिमम लॉस लेवल क्या होगा, 500 भी ट्रेल हुआ है, ऑलरेडी ट्रेल हो गया है, तो 250 भी ट्रेल होगा. तो इन दैट केस आपका मैक्सिमम स्टॉप आउट लेवल यहाँ पर नीचे से भी 3% इंक्रीज हो जाएगा, तो 24,250 यहाँ पर रह जाएगा. तो यहाँ पर पहुँचने का 3% ऑलरेडी बढ़ गया, तो 3% ऑलरेडी बढ़ जाने का यहाँ पे एकदम लॉक एंड फिक्स रहता है, एकदम फिक्स ड्रॉडाउन की तरह यहाँ पर काम करता है. तो दिस इज स्मार्ट ड्रॉडाउन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पर आप देखिएगा तो सेटअप फीस टू मैक्सिमम लॉस, जो कि मैंने यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए आप लोगों को एनालिसिस दिखाने के लिए, क्योंकि अगर आप जब भी इंस्टेंट फंडिंग लेता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये रेशियो को एक बार निकाल के देखें. क्योंकि बहुत लोग प्रोफर्म लोग क्या करता है कि इंस्टेंट फंडिंग दे तो रहा है ठीक है, बट आप जितना फीस दे रहा है उतना का आसपास ही लॉस करने का अलाउ करता है वो लोग. तो वो तो कैसा वाला फंडिंग हो गया, राइट. तो यहाँ पर उससे तो बेटर लाइक आई जस्ट गेट द हाई लेवरेज एंड ट्रेड द अकाउंट, तो वही अच्छा रहेगा. तो अगर वो लोग सेटअप फीस टू मैक्सिमम लॉस आपका बहुत कम है तो लाइक इट्स नॉट वर्थ द इंस्टेंट फंडिंग. तो यहाँ पर अगर एनीवेज इस प्रॉफर्म का देखेगा तो से फॉर एग्जांपल 25K का अकाउंट ले रहा है आप, तो $249 इन ए मंथ आप दे रहे हैं. तो अगर आप देखेगा तो $1,500 यहाँ पर आपका मैक्सिमम लॉस होता है, क्योंकि 6% वो लोग मैक्सिमम लॉस देता है, राइट. तो इट कम्स अराउंड, अगर हम रेशियो निकल के देखिएगा तो 6.02. तो दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि दे आर अलाउइंग यू टू लूज 6 टाइम्स, 6 गुना ज़्यादा आप जितना फीस पे किया है 6 गुना आपको लॉस करने का वो लोग अलाउ कर रहा है. सो दिस इज़ द बिगेस्ट नंबर एक्चुअली. तो ये जस्ट समझिए कि आपको इंस्टेंट फंडिंग है एंड आप पैसा दे रहा है एंड 6 गुना ज़्यादा, इट्स नॉट अ लेवरेज और समथिंग, इट्स आप पैसा दे 6 गुना ज़्यादा आप लॉस कर सकते हैं. तो 6 गुना ज़्यादा आप मतलब पोटेंशियल है कि लाइक उसको रिस्क करने का. सो दैट्स द ग्रेट थिंग आउट हियर. आई फील लाइक इट्स माई वन पर्सनल रिव्यू. इंस्टेड ऑफ पेइंग यू नो लाइक आप फुल अमाउंट दे करके लाइक एंड ब्लोइंग द अकाउंट इन फ्यू डेज, जस्ट लाइक छोटा सा एक टू फीस पे करके फॉर द एंटायर मंथ, आप इन केस वो काम कर जाता है तो आप फिर से वही उसी अकाउंट का जो प्रॉफिट बनाए उसी से आप यूज़ करके फिर से अकाउंट खरीद सकते हैं. सो दैट्स द गुड थिंग, राइट. लाइक अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी देखेगा तो इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोग्राम आउट हियर. तो मंथली सब्सक्रिप्शन लेना लाइक आई थिंक लाइक इट्स वेरी वेरी ग्रेट, इट वुड बी वेरी वेरी ग्रेट डिसीजन.
तो मेक श्योर टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो भी है इनका, सो दैट बिफोर अप्लाइंग द अकाउंट। हाउएवर इन केस इफ़ यू वांट टू पे द फुल, आपको फुल अमाउंट देना है, तब भी आप दे करके मतलब लेने का ऑप्शन यहाँ पर है इस प्लेटफॉर्म पर। तो लेट्स लुक एट द स्केलिंग प्लान। तो स्केलिंग प्लान अगर आप देखेगा तो यहाँ पर आपका इन केस इफ़ यू हिट द 10% प्रॉफिट, आपका अकाउंट को डबल कर देता है, दैट इज़ द स्केलिंग प्लान। बट स्केलिंग प्लान यहाँ पर एक तो कैच है कि आप जो भी प्रॉफिट बनाएगा वो जो प्रॉफिट स्केलिंग करने के लिए यूज़ हो जाता है, तो आप प्रॉफिट करना पड़ेगा, आप वो उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द डिसएडवांटेज आउट हियर। से फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव 25 के अकाउंट, आपने 10% का प्रॉफिट बनाया, तो आपका अकाउंट स्केल होकर के 50,000 हो जाएगा। तो आपने जो भी प्रॉफिट बनाया जो 10% का 2500, वो भी ऐड होकर के 53,250 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 750 का स्मार्ट ड्रॉडाउन भी वो लोग ऐड कर देता है। क्योंकि आपको अगर आपको पता है कि यहाँ पर स्मार्ट ड्रॉडाउन मैंने जब समझाया था तो 3% का आपका रहता है हमेशा फिक्स ड्रॉडाउन, तो 3% यहाँ पर वो लोग भी ऐड कर देता है। तो इसी तरह से यहाँ पर वो लोग अकाउंट को स्केल करते हैं। तो जब भी आप 10% का प्रॉफिट बनाएगा जितना अकाउंट पे, तो आपका डायरेक्टली समझिए कि अकाउंट को डबल कर देता है। उसके बाद आपका प्रॉफिट को भी वो लोग स्केल करता है, जो कि 60% से 100% तक मैंने आपको बताया था। तो 100 के अकाउंट जब आपका हो जाएगा तो उस स्टेज से वो लोग अकाउंट आपका प्रॉफिट स्प्लिट को 10% से स्केल करना शुरू करता है, जब भी आप स्केलिंग का क्राइटेरिया हिट करता है। तो लाइक फॉर मी पर्सनली, लाइक I won't do this, I won't go for the scaling plan. The main reason is, मैं जैसे आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। तो से फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल लेते हैं, 25K का अकाउंट है, आपने लिया है, तो 10% का आप प्रॉफिट बनाया, राइट, 10% का आपने प्रॉफिट बनाया, तो $2,500 रहता है, बनता है। तो $2,500 का आपका हक कितना है इसमें, 60% का है, तो $1,500 तो आपको मिल ही रहा है। तो उसी $1,500 से आप 50 के अकाउंट 3 बार जैसे खरीद सकते हैं। तो क्या है इसमें स्केलिंग करके बैठना है। तो इंस्टेड ऑफ स्केलिंग आई विल गो फॉर द मल्टीपल अकाउंट्स, बिकॉज ये लोग क्या करता है, मल्टीपल अकाउंट्स अलाउ करता है। आप 400K तक मैक्सिमम अकाउंट आप ले सकते हैं यहाँ पर। सो दैट्स द थिंग आउट हियर। नाउ लाइक वन मोर क्वेश्चन आउट हियर, दैट इज लाइक इन केस आप 30 डेज आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, लेकिन आपका अकाउंट में कुछ प्रॉफिट है, तो क्या होगा। या फिर दूसरा केस भी हो सकता है, आपका अकाउंट में मैक्स थोड़ा लॉस है, तो क्या होगा। तो फर्स्ट सिनेरियो, आपका अकाउंट में प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट जो फॉरफिट नहीं होगा, आपको प्रॉफिट जो प्रॉफिट ही रहेगा। आप नेक्स्ट सब्सक्राइब करेगा तो आपका प्रॉफिट से ही, जो मतलब 52,000 था, $2,000 आपने प्रॉफिट बना के रखा था, तो 52,000 से ही आप शुरू करेगा। एंड इन केस आपका लॉस में था, लाइक सब्सक्रिप्शन एंड हो गया, लेकिन $48,000 ही था, आपको $2,000 जैसे आपने लॉस कर दिया था, तो आप नेक्स्ट सब्सक्राइब करेगा, तब उस टाइम में आपका अकाउंट जो रीसेट हो जाएगा, तो रीसेट होगा 50,000 से ही आप ट्रेड करेगा। सो इट्स ए गुड थिंग। जब आपका लॉस होगा तो वो लोग खुद लॉस उठा लेगा, जब आपका प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आपको मतलब रिटेन करके रखिए आपके लिए। सो इट्स ए गुड थिंग फॉर द ट्रेडर्स। एंड मेक श्योर टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। जैसे कि मैंने कहा, वो लोग ने बोगो डील अभी रिलीज़ किया है, तो 35% ऑफ एज वेल एज बोगो डील, बाय 1 गेट 1 फ्री यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो लेट्स लुक इनटू सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट है पे आउट, वो लोग राइस से देता है, जो कि हर प्लेटफॉर्म देता है। राइस प्लेटफॉर्म जहाँ से आप बैंक या फिर क्रिप्टो या फिर कुछ भी करके आप विड्रॉ कर सकते हैं वहाँ पर। एंड दूसरा है आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आपको मैच ट्रेडर या फिर ट्रेड लोकर देखने को मिल जाएगा। एंड कमीशन है आपका $5 लगता है फॉरेक्स और मेटल में। बाकी सब जो भी इंस्ट्रूमेंट वो लोग प्रोवाइड करता है, कमोडिटीज़, इंडिसेस एंड क्रिप्टो, उस पर कम्प्लीटली कमीशन फ्री है। नाउ इन केस इफ यू वांट टू चेक द स्प्रेड, जो कि स्प्रेड अगर आपको चेक करना है तो आप खुद से एक लॉगिन कर सकते हैं, ये अकाउंट जो कि आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा, लॉगिन करके आप खुद चेक कर लीजिए। एंड क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट में क्या स्प्रेड है, वो सब कुछ आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर ऑफ पॉइंट यहाँ पर है न्यूज़ ट्रेडिंग। यहाँ पर चैलेंज अकाउंट पर अलाउड है, बट इन फंडेड अकाउंट अलाउड नहीं है। फंडेड अकाउंट पर आप 4 मिनट्स बिफोर एंड 4 मिनट्स आफ्टर, 8 मिनट का टाइम फ्रेम के अंदर आप ओपन या फिर क्लोज नहीं कर सकते ट्रेड को। So that's the thing, news trading is allowed in challenge stage but not allowed in funded stage. Fourth number of point is over weekend is allowed in, not allowed in instant account. तो ये चीज़ जो लाइक थोड़ा ध्यान दीजिए आप, लाइक इन केस आप इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट डायरेक्टली लेता है, जो कि हमने मंथली सब्सक्रिप्शन ये सब बताया था आपको, तो उसमें ओवर वीकेंड जो अलाउड नहीं है, ओवर वीकेंड आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप चैलेंज अकाउंट ले रहे हैं तो उसमें ओवर वीकेंड ये सब अलाउड है, बट अगर आप इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट ले रहे हैं तो उसमें ओवर वीकेंड अलाउड नहीं है। फिफ्थ नंबर ऑफ पॉइंट इज 2 मिनट का मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन यहाँ पर है।
सो दैट इज़ लाइक आपने ट्रेड ओपन किया, क्लोज किया, ओपन किया, क्लोज किया, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको 2 मिनट एटलीस्ट ट्रेड को रखना होगा, तभी जा करके लाइक इट विल बी लाइक, अदरवाइज लाइक आप ज़्यादा करता है तो आपको वायलेशन में आ सकता है। नाउ 6 नंबर ऑफ पॉइंट इज लॉट साइज रूल इन इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट। तो लॉट साइज रूल यहाँ पर क्या है कि आपका लॉट साइज का रूल है इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट पर ही एप्लीकेबल है, नॉट इन द चैलेंज अकाउंट्स। तो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट पर क्या होता है कि आपका $25,000 का अकाउंट है तो मैक्सिमम लॉट है, आप 2 लॉट पर ट्रेड आप ओपन कर सकते हैं। एंड $50,000 का अकाउंट है तो 4 लॉट पर ट्रेड आप ओपन कर सकते हैं फॉरेक्स पेयर। एंड देयर इज़ नो लिमिट इन गोल्ड पर लिमिट नहीं है, सिर्फ फॉरेक्स पेयर पे आपका लिमिट है। तो दिस इज़ द से फॉर एग्जाम्पल यू नो लाइक इट्स नॉट अ मैक्सिमम लाइक टोटल लॉट्स नहीं है, ये आपका मैक्सिमम लॉट है। बस आप एक ट्रेड में इतना ही ओपन कर सकते हैं, मतलब जस्ट समझिए कि 1 पेयर 1 टाइम में आप इतना ही ओपन कर सकते हैं। आप दूसरा पेयर में ओपन करना है तो आप फिर से ओपन कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आपका यूरो यूएसडी में आपने 2 लॉट्स ओपन कर दिया तो आपको दूसरा फिर से 2 लॉट ओपन करना है, तो यूरो यूएसडी में आप ओपन नहीं कर सकते, बट आप दूसरा पेयर में ओपन कर सकते हैं, जैसे जीबीपी यूएसडीटी ये सब में ओपन कर सकते हैं। सो दैट इज़ द थिंग आउट हियर। सो लॉट साइज रूल लाइक इट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, इट्स नॉट दैट टफ कि फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा। तो इन कंक्लूजन अगर मैं कहूँ तो ये प्रॉफर्म काफ़ी नया है, 2 महीना से ही चल रहा है। तो हाउएवर दे केम अप विद अ वेरी सॉलिड प्रोग्राम सिंस वी हैव वर्क विद द ब्लू एफएक्स। हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इनका ये जो फंडिंग प्रोग्राम है वो जो काफ़ी स्टेबल होता है लाइक इस इंडस्ट्री पर। एंड सिंस दे आर न्यू दैन लाइक हम श्योरली कह सकेगा कि लाइक जो नया होता है वो लोग अपना रेपुटेशन बिल्ड करने का सोचता है, तो पे आउट ये सब में एक्सक्यूज काफ़ी कम बनाता है जो नया नया प्रॉफर्म आता है। तो एंड अगर आप उनका सीईओ भी देखेगा तो काफ़ी जाना माना सीईओ है, एंड जो कि आप काफ़ी सारा उनका यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाता है, वो उनका इंट्रोडक्शन ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वो खुद भी एक टू ट्रेडर है, प्रॉफर्म का ट्रेडर, तो दैट्स वाई, सो दैट्स ऑल्सो द रीज़न। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पर गिव अवे का कंडीशन मैं आपको बताऊँगा। तो गिव अवे का कंडीशन क्या बताएंगे कि आपको क्या करना है, यू हैव टू फॉलो द टेलीग्राम ग्रुप। आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना है, जहाँ पर लाइक बहुत सारा प्रॉप ट्रेडर्स है। तो वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन करिए एंड जस्ट ज्वाइन करिए, लाइक बी देयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। सो दैट्स हाउ लाइक योर पार्टिसिपेशन विल कम। एंड मैं ड्रॉ करूँगा 2 हफ्ते के बाद, इस वीडियो जब ये वीडियो अपलोड होगा उसके बाद 2 हफ्ते के बाद आई ड्रॉ द winners. Alright trader, this is it about the Funded Squad. Make sure to check out description, special link and latest promotion आपको वहीं पर मिलेगा। Jumson FX closing the review on Funded Squad. Thank you.